दोस्तों, आज की कहानी है गुरु का स्थान। एक बहुत अच्छा राजा था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने अपने मंत्री के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की और शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने जाने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। शिक्षक तो रोज खूब मेहनत करता था, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हुआ। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य शिक्षक था। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी, राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती करके कहा। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं और आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आप और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे नीचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर सकें। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरु को उच्च स्थान दिया और शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने भी बड़े क्यों ना हों, पर अपने गुरु को उसका उचित स्थान देना चाहिए। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे पा रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता एवं अच्छाइयों का लाभ मिलेगा तथा उन्हें महत्व देंगे तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। दोस्तों, स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। धन्यवाद।